गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रोहित सर आप लोगों के लिए मैथ्स लेके आया हूँ। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और जनरल सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव लेवल तक का। उसमें आज सर का मिसलेनियस एक टॉपिक लेते हैं, वर्ग और वर्गमूल। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल को कम समय में और अच्छी तरह से कैसे सीखते हैं वो देखते हैं। दुनिया का कोई भी संख्या, चाहे 1 से लेकर के 1000 तक का हो, चाहे कोई भी संख्या हो, उसका वर्ग हम 10 सेकेंड के अंदर निकालेंगे। और ये टेक्निक आप लोग सीख लीजिएगा तो कोई भी कंपटीशन का भी सवाल बनाइएगा तो फिर कम समय लगेगा और सवाल भी सही बनेगा। तो आप मेरे क्लास में बने रहिए। उसके बाद यदि किसी को वर्ग वाला क्लास में यदि डाउट हो तो वो मेरे चैनल पे कमेंट करिए, इस वीडियो में कमेंट करिए ताकि बेहतरीन दोबारा समझा सके, बता सके और आपका कंसेप्ट भी क्लियर करा सके। वर्ग को आज हम लोग 2 से 3 मेथड से सीखेंगे कम से कम। एक तो आप वर्ग का क्षेत्रफल के फॉर्मूला का प्रयोग करके वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे। दूसरा अलजेब्रिक फॉर्मूला का कंसेप्ट लगा के सीखेंगे। और तीसरा नंबर के कंसेप्ट का लगा के हम लोग वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे। कम से कम 3 नियम सीखेंगे। इसके अलावा भी और कई सारे टेक्निक है जो कि वर्ग निकालने का है। जैसे देखिए, 1 अंक का जो संख्या उसका वर्ग हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल के फॉर्मूला का अप्लाई करके बनाएंगे। 2 अंक का जो वर्ग होगा उसमें फॉर्मूला लगा के बनाएंगे अलजेब्रिक फॉर्मूला का। और थोड़ा उससे ज्यादा नंबर का होगा तो उसमें कुछ टेक्निक लगाएंगे, कुछ माइंड का कंसेप्ट लगाएंगे और उस कंसेप्ट के सहारे सोल्व करेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कंसेप्ट लगा लगा के आपको बताएंगे कैसे कौन सा कंसेप्ट से कौन संख्या का वर्ग निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्लास वर्ग का। यदि आप लोग को मेरे क्लास में कहीं कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं अगली वीडियो में बेहतर से बेहतर कर सकूं और आप लोग भी बेहतर से बेहतर सीख पाए। चलिए स्क्वायर सीखते हैं, वर्ग। सबसे पहले देखिए हम वर्ग को कहते क्या है, वर्ग आखिर है क्या, वर्ग को समझते हैं, वर्ग का क्या परिभाषा होता है। सबसे पहले देखिए वर्ग, ये आपका एक वर्ग है, ये आपका एक वर्ग है जिसका शीर्ष A B C और D। वर्ग का क्या परिभाषा होता है, वे ज्यामितीय आकृति जिनका चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और इनके विकर्ण भी परस्पर में क्या हो, बराबर हो, तो वे आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। देखिए यहां पे वर्ग का जो चारों भुजा होता है वो चारों का चारों क्या होता है, बराबर होता है और प्रत्येक कोण भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां से वर्ग का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला निकलता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा यहां पर a है तो a का स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूला के कंसेप्ट से 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, चाहे 1 से कई भी, 1 से 100 तक, 200 तक, कोई भी संख्या तक का हम वर्ग भी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े बड़े संख्या पर जाएंगे तो कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से ज्यादा बढ़ जाता है। लगता है कितना इतना गुणा करेंगे और कितना टाइम लगेगा गुणा होने में। तो आप लोग चिंता न करें, वो भी बड़े बड़े गुणा को सोल्व करने का एक से एक वैदिक मैथ्स में कंसेप्ट दिया है, उसका प्रयोग करके आपको सिखाएंगे। 2 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 10 अंक का गुणा को 10 सेकेंड के भीतर सोल्व करने का तकनीक
आप लोग मेरे सारे वीडियो को देखिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में नया चीज सिखाएंगे, फिर उसके बाद नया चीज सिखाएंगे। जो बाकी रहेगा वो सब स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे आपको। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला से 1 से 10 तक की संख्या का हम वर्ग आसानी से निकालेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं आपका एक संख्या 1 है, आपका एक संख्या 1 है, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? 1 है, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? 1 गुना 1 करके भी निकालेंगे, या तो फिर हम ऐसे भी मान के बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 का स्क्वायर निकालेंगे, आपको करा के इसको मान लेंगे। माना कि वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि वर्ग की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। माना कि वर्ग की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा? 1 का स्क्वायर यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। या तो फिर देखिए आप 2 का स्क्वायर निकालिए। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आपका? 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना? 4। 3 का स्क्वायर निकालिए, यानी कि 3 को 3 से गुना करिए, 3 क्या 9। 4 का देखिए, 4 का 4 बार पढ़ेंगे केवल तो 16 होगा। 5 का देखिए, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 होगा। 6 का देखिए, 6 गुना 6 करिए, देखिए 36 होगा। 7 का देखिए, 7 गुना 7 करिए, देखिए 49 होगा। 8 का देखिए, 8 गुना 8 करिए, देखिए 64 होगा। 9 का स्क्वायर करिए, 9 गुना 9 करिए, देखिए 81 होगा। 10 का स्क्वायर करिए, 10 गुना 10 करिए, क्या होगा? 100 होगा। ये तो आपका हो गया 10 तक का वर्ग। ये 10 तक का जो वर्ग निकला वो आपका इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब हो जाता है उतना गुना उतना। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1 को a बार गुना करेंगे, 1 को a बार गुना करेंगे। 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 को 2 बार गुना करेंगे। 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 3 को 3 बार गुना करेंगे। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 4 बार गुना करेंगे। ये होगा। अब जैसे दूसरा जो कंसेप्ट है वो आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला मेथड। दूसरा कंसेप्ट है आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला मेथड। देखिए एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में a प्लस b का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला का होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है फॉर्मूला आपका? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी को हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं? प्लस हटा देते हैं। प्लस हटा देते हैं, जहां जहां प्लस होता है वहां पर ऑब्लिक लगाते हैं। प्लस के लिए क्या लगाते हैं? ऑब्लिक लगाते हैं, ऑब्लिक। अब जैसे देख लीजिए आप 11 का स्क्वायर निकालिए। एक जगह आपका 1 है, दूसरी जगह भी आपका क्या है? 1 ही है। 1 का स्क्वायर करके पहले लिखेंगे, फिर 2 गुना 1 गुना 1, फिर b की जगह आपका भी 1 ही है तो 1 का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यानी कि 11 का स्क्वायर आपका कितना निकल गया? 121 निकल गया। फिर इसी तरह देखिए 12 का चेक करिए इसी फॉर्मूला से। 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना 1 गुना 2 ऑब्लिक 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 4, 2 का स्क्वायर 4। फिर इसी तरह देखिए 13 को चेक करिए। 1 की जगह 1 है, b की जगह 3 है। 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना 1 गुना 3 ऑब्लिक 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 तिया 6, 3 तिया 9। इसी तरह देखिए 14 का स्क्वायर निकालिए। 1 का स्क्वायर 2 गुना 1 गुना फिर 4 और 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, फिर 4 चौके कितना हुआ? 16। 16 को हम जोड़ रहे हैं, ये आपका वैदिक मैथ का जोड़ है। ये आपका वैदिक मैथ का जोड़ है। वैदिक मैथ में इसी तरह से जोड़ को जोड़ा
जोड़ा जाता था। 6 का 6, 8 1 9, 1 का 1, यह आपका हो गया 14 का स्क्वायर। इसी तरह आप देखिए 15 का स्क्वायर देखिएगा, एक जगह 1 है, बी की जगह 5 है, 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना 1 गुना 5 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 पंचे 10 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 पंचे 10 होगा, तो 10 को आप इस तरह लिखिएगा, फिर 25 25 25 को आप इस तरह लिखिएगा, अब इसको जोड़िएगा 5 के 5, 2 का 2, 1 1 2, ये आपका 15 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आप देखिए 16 का निकालिए, 16 का स्क्वायर निकालने के लिए एक जगह आपका 1 होगा, बी की जगह आपका क्या होगा 6 होगा, तो 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना 1 गुना 6 ऑब्लिक 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 6 के 12, 12 को हम इस तरह लिखेंगे, 6 6 के 36, 36 को आप किस तरह लिखिएगा, 3 2 5 1 1 2, ये आपका हो गया 16 का स्क्वायर। अब देखिए 17 का स्क्वायर, एक की जगह 1, बी की जगह 7, 1 का स्क्वायर 2 गुना 1 गुना 7 ऑब्लिक 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 7 14, 7 7 49, 9 का 9, 4 4 8, 1 1 2, ये आपका हो गया 17 का स्क्वायर। देखिए कितना इजी है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको देखने में लगता है कि काफी हार्ड है, इसको आप दो बना के तो देखिए कितना इजी और कितना आसान हो जाता है आपका कैलकुलेशन करने का। आपका इतना मतलब कैलकुलेशन करने में इतना आपका मनोरंजन होगा, लगेगा कि ये और करते जाए और करते जाए, उसके बाद देखते देखते आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो गया, तुरंत आप देखिएगा संख्या की स्क्वायर निकालना शुरू कर दीजिए, उसका आंसर निकाल लीजिए। जैसे देखिए 18 का स्क्वायर, एक जगह 1 है ऑब्लिक, फिर एक जगह 1 और बी की जगह क्या है 8 है, फिर बी की जगह 8 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 8 16 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 4 का 4, 6 6 12, 1 1 2 1 3, ये आपका 18 का स्क्वायर हो गया 324। इसी तरह देखिए 19 का, देखिए एक जगह 1 है, बी की जगह 9 है, 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना 1 गुना 9 ऑब्लिक 9 का स्क्वायर, 1 का 1, 2 9 18, 9 9 81, 1 का 1, 8 8 16, 1 1 2 1 3। इसी तरह देखिए आप 20 का, देखिए 20 का स्क्वायर के लिए एक जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर करिएगा ऑब्लिक 2, एक जगह 2, बी की जगह 0 है ऑब्लिक 0 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 0 0, फिर 0 का स्क्वायर 0, ये 400 हो गए। ऐसे देखिए आपको वैदिक मैथ सीखना है, वैदिक मैथ का जोड़ घटा गुणा, जो हम लोग के प्राचीन काल से जो ऋषि मुनि जो पढ़ाते आ रहे थे कैलकुलेशन करने का, सबका मेमोरी जो उस टाइम का जो था काफी हटके था इस सबसे। आज जो हम लोग जो मैथ जो पढ़ते हैं इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने में आपको काफी टाइम लग जाता है, तो वैदिक मैथमेटिक्स यदि पढ़ते हैं आपको बहुत सारे एक से एक तकनीक दिखेगा, आपको एक से एक कंसेप्ट दिखेगा, क्योंकि बड़े बड़े सवाल को कम समय में उसको सोल्व कर लीजिएगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, आप लोग का कमेंट का इंतजार करेंगे। यदि आप लोग अधिक संख्या में कमेंट करते हैं, वीडियो देखते हैं और उनको लगता है कि वैदिक मैथ सीखना चाहिए, तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि कमेंट करते ज़्यादा कमेंट होता है तब फिर एक वीडियो बनाएंगे, एक नहीं 1000 वीडियो बनाएंगे और आपको वैदिक मैथ भी सिखाएंगे, उसमें कैलकुलेशन सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका और आगे देखिए, यानी कि आपका 20 तक वर्ग क्या क्या हो गया, 11 का स्क्वायर आपका हो गया 121, 12 का आपका हो गया 144, 13 का कितना निकाले आपका 169, 14 का वर्ग कितना निकाले 196, 15 का वर्ग कितना निकाले 225, 16 का वर्ग कितना निकाले 256, 17 का वर्ग कितना निकाले 289, 18 का वर्ग कितना निकाले 324, 19 का वर्ग कितना निकाले 361, 20 का कितना निकाले 400,
इसी तरह देखिए 21 का हम आगे निकालेंगे 441 होगा, 22 का निकालेंगे 484 होगा, 23 का निकालेंगे 529 होगा, 24 का निकालेंगे 576 होगा और 25 का निकालेंगे तो 625 होगा। यानी कि 25 तक यदि आप वर्ग याद कर लेते हैं या 25 तक का वर्ग आपको याद रहता है तो फिर इसके बाद दुनिया का आगे का जो भी संख्या होता है 25 के ऊपर का, तो बिना कैलकुलेशन किए आप उसको बना सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए ही आप उसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 25 तक का जो निकाले ये फॉर्मूला से ही देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए 21 का एक की जगह पर 2 है और बी की जगह पर 1 है, इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे प्रयोग किए थे हम, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2ab 2 गुना 2 गुना 1 ऑब्लिक 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1। अब इसी तरह 22 का देखिए, 1 की जगह भी 2 है तो 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2, 1 की जगह 2 है, b की जगह भी 2 है ऑब्लिक 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, ये 484 देखिए 22 का निकाले। इसी तरह 23 का देखिए, 1 की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना 2 गुना 3 ऑब्लिक 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 4 किया 12, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको जोड़िए, 4 1 5 हो गया, देखिए 529 है 23 का स्क्वायर। इसी तरह 24 का देखिए चेक करिए, 1 की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 का 6, 6 1 7, 4 1 5। इसी तरह 25 का देखिए, 1 की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना 1 की जगह 2 है, b की जगह 5 है ऑब्लिक 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 गुना 4 5 6 20 हो गया। उनके बाद 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का 5, 2 का 2 4 2 6, देखिए 625 हो गया। यानी कि आज हम 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग निकाले। एक बार देख लीजिए और फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग वर्ग पढ़े, वर्ग का ये हो गया, वर्ग का क्या परिभाषा बताए तो ज्यामितीय आकृति जिसका चारों भुजा बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो वर्ग कहलाती है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा को हम a से सूचित करते हैं, स्क्वायर है तो 1 गुना 1 करिए। इस कंसेप्ट से हम 10 तक के संख्या का वर्ग निकाले, 1 का स्क्वायर किए तो 1 गुना 1 किए तो 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर किए कि 2 गुना 2 कर दिए तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 5 गुना 5 कर दिए तो 5 का स्क्वायर हो गया, 8 गुना 8 कर दिए तो 8 का स्क्वायर हो गया, 10 गुना 10 कर दिए तो 10 का स्क्वायर हो गया। और दूसरा जो कंसेप्ट आपको बताया वो था अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला में a + b का होल स्क्वायर पर सेट किए। देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर के लिए फार्मूला था, यहाँ पर स्क्वायर निकालने के लिए हम प्लस को हटा कर उसके जगह पर ऑब्लिक लगाते हैं। जैसे देखिए 1 की जगह 1 रखें तो b की जगह भी 1 रखें तो यहाँ पर 1 की जगह 1 हो गया 2, 1 की जगह 1 और b की जगह भी क्या है 1 है। फिर है b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। एक कैलकुलेशन हुआ 121 का। इसी तरह 22 में भी क्या किए, 1 की जगह 1 मान लिए, b की जगह 2 मान लिए, तो फिर फार्मूला पर सेट किए तो 144 हो गया, 13 का स्क्वायर किए तो 169 हो गया, 14 का स्क्वायर किए तो 196 हो गया, 15 का स्क्वायर किए तो 225 हो गया, 16 का स्क्वायर किए तो 256 हो गया, 17 का स्क्वायर किए तो 289 हो गया, 18 का स्क्वायर किए तो 324 हो गया, 19 का स्क्वायर किए तो 361 हो गया, 20 का स्क्वायर किए तो 400 हो गया, 21 का स्क्वायर किए तो 448 हो गया, 22 का स्क्वायर किए तो 444 हो गया, 23 का स्क्वायर किए तो 529 हो गया, 24 का स्क्वायर किए तो 576 हो गया और 25 का स्क्वायर किए तो 625 हो गया। अब देखिए बाकी इसका और भी देखेंगे,
बाकी इसके बाद हम रूल बनाएंगे, जैसे 25 से 50 का निकालेंगे, फिर 50 से 75 का कुछ रूल बनाएंगे, फिर 75 से 100 का, फिर 100 से 125 का, 125 से 150 तक का, 150 से 200 तक का। ऐसा मतलब टाइप बाय टाइप करके इनका वर्ग निकालने का प्रोसेस और कंसेप्ट सीखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, क्लास को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं अब दूसरे क्लास में दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।